Hi everyone, in this video I will be explaining cruelty and cruelty as a ground for divorce under section 13 of Hindu Marriage Act. सी क्रुएलिटी की वैसे तो कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में कोड में, बट क्रुएलिटी बेसिकली मीन्स कि ऐसा कोई एक्ट या फिर जेस्चर या फिर ऐसे कोई वर्ड्स जो कि बोले गए हों एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस को, जिसकी वजह से इट इज इम्पॉसिबल फॉर द अदर स्पाउस टू लिव हिज नॉर्मल लाइफ, हिज और हर नॉर्मल लाइफ, या फिर जिसकी वजह से वो जो है हैप्पीली नहीं रह पा रहा शादी में। तो ये सारे जो चीजें हैं वो क्रुएलिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और क्रुएलिटी के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज फिजिकल क्रुएलिटी एंड द अदर वन इज मेंटल क्रुएलिटी। अगर आप फिजिकल क्रुएलिटी की बात करें तो फिजिकल क्रुएलिटी तो बहुत ही इजी है, मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा वायलेंट एक्ट किया है जिसकी वजह से दूसरे स्पाउस को जो है इंजरी पहुंची है, उसकी बॉडीली इंजरी पहुंची है, या फिर कोई ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से उसकी बॉडी को जो है डेंजर था या फिर हार्म पहुंचता, तो ये सारी चीजें जो है फिजिकल क्रुएलिटी के अंदर आएगी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जब फिजिकल क्रुएलिटी करने के लिए कोई एक्ट कमिट करोगे तभी जो है फिजिकल क्रुएलिटी मानी जाएगी। अगर कोई अप्रीहेंशन है, रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि भाई एक स्पाउस को डेंजर है या फिर थ्रेट पहुंच सकता है उसकी लाइफ को, तो वो भी जो है क्रुएलिटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। सो फिजिकल क्रुएलिटी तो एज सिंपल एज दैट मीन्स कि कोई वायलेंस या फिर वायलेंट एक्ट कमिट हो रहा है, तो दैट इज फिजिकल क्रुएलिटी। अब मेंटल क्रुएलिटी का जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बिकॉज मेंटल क्रुएलिटी के अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। वाई? बिकॉज कि अगर हम फिजिकल क्रुएलिटी की बात करें तो फिजिकल क्रुएलिटी तो भाई आप पता लगा सकते हो देख के कि भाई बॉडी पे इंजरी है, मार्क्स हैं, तो फिजिकल क्रुएलिटी हुई है। बट मेंटल क्रुएलिटी को प्रूव भी करना है और उसको दिखाना भी है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। एक चीज ये भी है, आई बिलीव दैट मेंटल क्रुएलिटी इज समथिंग विच इज मोर वर्स देन अ फिजिकल क्रुएलिटी, बिकॉज वुंड्स जो हैं, जो भी अगर चोट वोट लगी है वो तो चलो ठीक है, थोड़े टाइम के बाद हील अप भी हो जाएगी, बट वो कहते हैं ना, वर्ड्स कट डीपर देन द स्वॉर्ड। तो वही चीज है कि एक चीज अगर आप किसी स्पाउस को बोल रहे हो तो वो अगर दिमाग में बैठ जाती है तो वो जो मेंटल स्टेट उस टाइम जो बन जाता है, तो दैट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू लिव अ हैप्पी लाइफ। सो मेंटल क्रुएलिटी का यही है। मेंटल क्रुएलिटी की काफी चीजें आ जाती हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है कि अगर बाय चांस कोई स्पाउस फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहा है अपनी दूसरे स्पाउस पे, या फिर कोई उसके अपने स्पाउस को फॉल्स एक्यूजेशन कैसे, कोई उसको मान लो प्रोस्टिट्यूट अगर कह रहा है, तो दैट वुड ऑल्सो फॉल्स एक्यूजेशन एंड दैट वुड अमाउंट टू मेंटल क्रुएलिटी। और नेक्स्ट चीज आ जाती है कि रिफ्यूजल, मैंने कट लगाया हुआ है यहाँ पे मैरिटल इंटरकोर्स के आगे, इसका मतलब यही है कि इफ वन स्पाउस इज रिफ्यूजिंग टू हैव अ मैरिटल इंटरकोर्स, सी व्हेन देयर इज अ मैरिज, in marriage, marital intercourse is essential thing. It is the basic ingredient for a happy and harmonious marriage. So that's why if one person is consistently refusing to have that, then it would also amount to mental cruelty, especially for a newlywed couple. And also one more important thing is, जब हम क्रुएलिटी की बात करते हैं ना, तो क्रुएलिटी में हमें एक चीज यहाँ पर देखनी है कि एक केस जो क्रुएलिटी का जो कंसेप्ट है वो केस टू केस जो है डिफर करता है। मतलब एक केस में जो सेम एक्ट है वो क्रुएलिटी कंस्टिट्यूट कर सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है कि वही सेम एक्ट दूसरे केस में भी मेंटल क्रुएलिटी या फिर क्रुएलिटी कंस्टिट्यूट करे। Meaning thereby an act may be cruel in one case, it is not necessary that the same act would be cruel in the other case also. So ये चीज जो है facts and circumstances और case to case पे जो cruelty का जो concept है वो change होता रहता है और differ करता है। तो यहीं पर जैसे मैंने ये चीज बताई थी कि that refusal to have a marital intercourse would amount to cruelty, on the same hand अगर by chance की अगर due to some फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कंडीशन लगा लो, हेल्थ कंडीशन कोई एक स्पाउस की ऐसी है जिसकी वजह से ही और शी इज नॉट एबल टू हैव दैट, तो अगर वो उस वजह से अगर ही और शी इज रिफ्यूजिंग टू हैव, देन दैट वुड नॉट ऑब्वियसली नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी। सो यही था यहाँ पर। नेक्स्ट चीज आ जाती है, मैंने टू हैव चिल्ड्रन के आगे भी कट लगाया हुआ है, विच क्लियरली मीन्स रिफ्यूजल टू हैव चिल्ड्रन वुड ऑल्सो अमाउंट टू क्रुएलिटी। अब वाई? बिकॉज कि हर कोई चाहता है कि भाई अपने बच्चे हों, अपने हों, तो अगर इसके लिए भी अगर कोई मना कर रहा है तो दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू क्रुएलिटी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि एक
यहाँ पर एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, जैसे अगर कई बार क्या होता है कि इफ वन स्पाउस जो है अगर वो बिना किसी रीजन के बार बार बोले जा रही है अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, तो वो भी जो है मेंटल क्रूएलिटी माना जाएगा, अगर उसके पास कोई सफिशिएंट या फिर रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है उस चीज को प्रूव करने के, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है कि एक केस था जिस केस में जो है वाइफ ने अपने हस्बैंड से बिना पूछे, बिना किसी रीजन के जो है अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दी थी, अबॉर्शन करा दिया था, तो उस केस में भी जो है मेंटल क्रूएलिटी कोर्ट ने हेल्ड की गई थी। सो रिफ्यूजल टू हैव चिल्ड्रन वुड ऑल्सो अमाउंट टू मेंटल cruelty. Now the next thing is illegitimate childbirth. अगर शादी के जस्ट विद इन 6 मंथ अगर कोई चाइल्ड हो जाता है वुमेन से, तो उसको भी हम जो है मेंटल क्रूएलिटी मानेंगे, बिकॉज फिर वो अलग चीज हो जाती है। मतलब कोर्ट ये मानता है कि भाई कोई इतना आदमी इतना दरियादिली नहीं है कि जो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, तो अगर आपने पहले से नहीं बता रखा था तो वो भी जो है मेंटल क्रूएलिटी आएगा। अगर बाय चांस चाइल्ड जो इलेजिटिमेट चाइल्ड अगर हुआ है तो विद इन 6 मंथ्स। इसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो आप विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज जो है अपनी मैरिज अनल करा लो, नहीं तो आप सेक्शन 13 के अंदर भी जो है डिवोर्स दे सकते हो। Now the next thing is suicide threat. अगर कोई स्पाउस जो है कंसिस्टेंटली धमकियां दे रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो वो भी जो है मेंटल क्रूएलिटी आएगी। नेक्स्ट चीज जो है ड्रंकनेस अगर मतलब कोई पी के जो है घर का माहौल खराब कर रहा है या फिर मार रहा है और मतलब कि ड्रामा कर रहा है, जो भी मतलब वो होता है ना कि दारू के नशे में कोई अगर फालतू के ड्रामे कर रहा है, तो वो भी चीज इसी मेंटल क्रूएलिटी के अंदर आएगी। और डॉरी, वैसे तो सेक्शन 498A में भी इसका प्रोविजन है आईपीसी में, 498A आईपीसी में भी है कि डॉरी डिमांड अगर करोगे तो वो जो है नहीं, वो भी इलीगल है। तो डॉरी यहाँ पर भी आ सकता है कि अगर कोई कंसिस्टेंटली डॉरी डिमांड कर रहा है तो वो भी मेंटल क्रूएलिटी के अंदर आएगा। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ क्रूएलिटी। अब क्रूएलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दास्ताने वर्सेस दास्ताने, ये तो बहुत ही फेमस केस है। अगर आपने क्रूएलिटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो ये केस तो जरूर पढ़ा होगा। सो इस दास्ताने वर्सेस दास्ताने में जो था क्रूएलिटी बाय वाइफ था कि वाइफ जो है उसने फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया था हस्बैंड की तरफ, प्लस उसका बहुत ही ज्यादा क्रूअल बिहेवियर था टुवर्ड्स हस्बैंड एंड हिज फैमिली। वो कुछ बोलती थी कि आई वॉन्ट यू टू लूज योर जॉब, आई वुड मेक यू लूज योर जॉब एंड would publish in the newspaper। फिर और भी उसने काफी चीज बोली थी कि ऐसा कुछ बोला था उसने कि भाई मैं आई वॉन्ट टू सी द रुइनेशन ऑफ दिस दास्ताने डायनेस्टी। तो ये सारी चीज थी। तो इस केस में जो था क्रूएलिटी कोर्ट ने हेल्ड की थी कि यस दिस कंडक्ट ऑफ वाइफ वुड अमाउंट टू क्रूएलिटी। सो ये था। और हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि क्रूएलिटी में हमेशा ये बताऊंगी कि जब आप क्रूएलिटी का कंसेप्ट पढ़ोगे ना, तो क्रूएलिटी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि भाई ये अमाउंट है, ये जो एक्ट है ये तो क्रूएलिटी अमाउंट करेगा ही करेगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रूएलिटी की जब हम बात करते हैं कि कौन सा एक्ट कंडक्ट जो है क्रूएलिटी कंस्टिट्यूट करता है, कौन सा नहीं करता, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। एक केस, एक एक्ट या फिर कंडक्ट एक केस में क्रूएलिटी कंस्टिट्यूट करता होगा, पर जरूरी नहीं है कि वो दूसरे केस में भी करे। और क्रूएलिटी को जब हम देखते हैं, तो क्रूएलिटी का जब केस हम देखते हैं तो उसमें हमें सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि भाई पार्टीज का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका मेंटल और फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, प्लस वो उनका सोशल स्टेटस कैसा है ये भी देखा जाता है, उनका सराउंडिंग कैसा है, कैसे सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, कौन से एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना क्रूएलिटी के केस को हैंडल करने में ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। कैसे कि क्या बोलते हैं, नॉर्मली वेयर एंड टेयर जो फैमिली की होती है वो इन्हीं चीजों को देख के हमें बताना पड़ेगा। हम इन्हीं चीजों को देख के हम पता लगा पाएंगे कि क्या ये जो एक्ट है ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर है या फिर नहीं है। जैसे कि एक स्लैप, अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट पूछे कि क्या एक थप्पड़ मारना क्रूएलिटी कंस्टिट्यूट करेगा, तो ये भी जो है केस टू केस डिपेंड करता है। अगर बाय चांस एक इंसान ने अगर किसी एक बड़ी भीड़ में सबके सामने पार्टी में अगर थप्पड़ मारा है, तो वो भी जो है क्रूएलिटी, दैट वुड अमाउंट टू क्रूएलिटी, जिसकी वजह से जो दूसरा स्पाउस है इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिज और हर टू लिव नॉर्मल लाइफ। शी इज फीलिंग वेरी शेमफुल,
तो बेसिकली ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा मैटर करती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.